नरेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बुरी खबर है। जी हां, दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया जल बोर्ड का ऑफिस अब यहां से हटाकर बवाना कर दिया जाएगा, जिसको लेकर यहां के आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने पानी के बिल का भुगतान करने के लिए बवाना जाना होगा। ये जल बोर्ड का ऑफिस नरेला में इसलिए बनाया गया था कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के आसपास के जो गाँव हैं वो एक ही बस रूट से यहाँ पर आ सकते हैं और अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अब इस ऑफिस को यहाँ से हटाकर बवाना कर दिया जाएगा, जिसको लेकर जो यहाँ की जनता है उसे बिल पे करने के लिए अब बवाना का रुख करना पड़ेगा और साथ ही यहाँ से जो ऑफिस है उसे बवाना शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, नरेला के लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं वो यहाँ से अब बिल भरने के लिए बवाना जाएंगे। और यहाँ पर जो RWA है उनके अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे कि इस मामले को लेकर इन लोगों ने कहाँ शिकायतें की हैं, ताकि ये जो ऑफिस है वो यहीं पर स्थिर रहे, ताकि जो आसपास के गांव के लोग हैं उन्हें सहूलियत मिल सके। नाम बताइए। नमस्कार, वीरेंद्र कौशिक, अध्यक्ष जनहित फेडरेशन ऑफ नरेला जी। हमने समाचार पत्रों के माध्यम से ये मालूम हुआ था कि दिल्ली सरकार ने 11 जो है दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय खोले गए हैं, लेकिन हमें इस बात की बड़ी हैरानी हुई है समाचार पत्रों के माध्यम से कि हमारे इस नरेला क्षेत्र के कार्यालय को यहाँ से हटाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो कोई भी अधिकारी नहीं होगा, जैसे डिप्टी ये क्या नाम है राजस्व अधिकारी हैं, हम ये चाहते हैं कोई अधिकारी यहाँ पे बैठे। अगर वो यहाँ से ही चले जाएंगे तो पब्लिक किससे बात करेगी? तो ये तो हमारे साथ बहुत ही अन्याय है कि हमारे जो बहुत पुराना कार्यालय है, क्योंकि 50 किलोमीटर के दायरे में लोग बाग जो है इसको कवर करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपनी शिकायतें सुनाते हैं, लोग बाग यहाँ के अधिकारी सुनते भी हैं और बिल वगैरह भी जमा कराते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से स्थानांतरित हो जाएगा, यहाँ नहीं खोला जाएगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और ये नरेला फिर उपेक्षा का शिकार हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यालय है, बहुत पुराना कार्यालय है, इसको यहीं पे ही रखा जाए। कब बनाया गया था यहाँ पर जल बोर्ड का ऑफिस? ये बहुत पुराना है जी, बहुत पुराना है। कितना पुराना जल बोर्ड का ऑफिस माना जाए इसको, कि कितना समय आप लोगों ने यहाँ पर दिया है? और ये जो ज़मीन के बारे में भी बताया जा रहा था कि जो ज़मीन है, हाँ, ये ग्राम सभा की ज़मीन बताई गई थी और जल बोर्ड का ऑफिस बनाने के लिए सरकार को दी गई है, निःशुल्क दी गई है, निःशुल्क दी गई है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि 35-40 साल पुराना कार्यालय है ये। हाँ जी। तो किस तरह की समस्या आएंगी अगर ये शिफ्ट कहाँ किया जा रहा है? देखो, इस बारे में तो अभी ये नहीं है, लेकिन ये ज़रूर सुना है कि इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। अब ये कहाँ पे ले जाएंगे, अभी इसकी जो जगह की हमें जानकारी नहीं मिली है। अब ये कहते हैं, कोई तो कहता है रोहनी जाएगा, कोई कहता है कि बवना जाएगा। अब कोई जगह निश्चित नहीं है ना जी इसकी। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कार्यालय यहीं पे रहे, लोगों की समस्या जो यहाँ पे जो सुनते हैं अधिकारी उनको सुनवाई जाए और ये भी सुना जाए ये फैसले सुने जा रहे हैं। फैसले का मतलब तो ये है कि एक दूसरे का संपर्क हट जाएगा। तो मेरी आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना है कि हमारा जो कार्यालय है इसको यहीं पे रखा जाए, ताकि हम जो है समय पर अधिकारियों से बातचीत कर सकें ये समस्या को लेके, और अपने जो है जो पानी के बिल वगैरह आते हैं, मतलब जो भी समस्या है हमारी, हम यहाँ अधिकारियों के समक्ष रख सकें। धन्यवाद। मनमोहन जी, कितने लोग प्रभावित होंगे अगर जो इस ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? तो ये जो 50 किलोमीटर जो एरिया है यहाँ से, उसमें से सारे ग्रामीण ही क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही इससे प्रभावित होंगे। और ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीणों ने हर जगह पानी के लिए और उस कामों के लिए अपनी जगह, अपनी ज़मीन इन्होंने दी है कि उनकी सुविधाएं हमारे को मिल सके। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि ज़मीन लेने के बाद भी, अच्छी जगह है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इन ऑफिसों को यहाँ से उठाया जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे क्या होगा कि देहात एकदम से नेगलेक्ट हो जाएगा, और नेगलेक्ट ऐसे हो जाएगा कि जब पानी की नहीं आ रहा तो फिर हम रोहनी जाए, कहीं जाए,
क्योंकि दिल्ली में पहले 9 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 11 बना दिए इन्होंने, लेकिन उसमें नरेला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो इस कारण से बड़ी दिक्कत होगी, कोई पानी की लाइन बिछाने की होगी, कोई जेई से हम कहाँ मिलेंगे और किससे मिलेंगे। यदि वो कहते हैं यहाँ पर जगह कम है, तो ये तो हर गांव में हमने जगह दे रखी है गांव वालों ने, और उस जगह पे यदि यहाँ पे भीड़ है या ऑफिस के लिए जगह कम है, तो जो दूसरी यहाँ पे वो है एजेंसी, उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। ये तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और जगह भी अच्छी है, अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ग्रामीणों के साथ क्यों इतना वो पक्षपात कर रही है, क्यों इनके दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हम देहात के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन करने के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, हो कुछ नहीं रहा। क्या ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली सरकार के निशाने पर जो देहात के लोग हैं वो हैं? मैं इस बात से बिल्कुल पूर्ण रूप से आपकी बात से संतुष्ट हूँ, और जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। दिखावा हाथी के दांत हैं ये, खाने के और दिखाने के और। अब जो अपनी आप वाली सरकार कह रही है हम ये करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं, देहात के लिए क्या कर रहे हैं? देहात के लिए कुछ नहीं कर रहे, किसी भी एंगल से देख लो आप, इसमें कुछ हो नहीं रहा। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अपना ये कार्यालय रहे, और ये जो है कम से कम इसका है जोनल रेवेन्यू ऑफिसर से भी बड़ा जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट तक का ऑफिस हो यहाँ पे, जो यहाँ पे बैठे, जो सुने, जो पब्लिक की प्रॉब्लम है वो दूर करे, और उसके साथ लगता हुआ जो हरियाणा का एरिया है उसको भी ये नज़र आए, हाँ भैया दिल्ली है, दिल्ली में ऐसे काम होते हैं। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हरियाणा का अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा, देहात में। तो हम चाहते हैं कि ये इसके लिए ये जो अपने मुख्यमंत्री है ये इस पर विचार करे, पुनर्विचार करे, और इसको यहाँ पे ही रखा जाए। दिल्ली सरकार तो विकास के दावे करती है देहात गाँव के लिए। अब इनके दावों के बारे में क्या कहा जा सकता है? दावे तो कोई कुछ भी कह सकता है, दावों के नाम पे तो कुछ भी कहा जा सकता है, उसमें तो कोई बात है नहीं। अब आप इनसे पूछ के देख लो, ये 3 बातों पे ये कहते हैं कि जी हमने बहुत कुछ किया, स्कूल हमने इतने बनवाए, कौन कितने स्कूल बनवाए आपने? स्कूल बनवाने के नाम पे कुछ नहीं है, कहते हैं हमने रूम बनवा दिए। अरे रूम तो पब्लिक बढ़ेगी तो रूम तो एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ये तो मजबूरी है। फिर हॉस्पिटल्स का, इन्होंने जो हॉस्पिटल्स का काम ये दिखा रहे हैं वो इतना गलत कर रहे हैं। ये हमारे जो नरेला में है, नरेला में देखो PHC था, PHC है पहले से ही था, सत्यवादी हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, और अपना इसमें जो पंजाबी कॉलोनी में डिस्पेंसरी है, भोरगढ़ में ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, जहाँ पे ये जो अपने क्लिनिक खोल रखे हैं इन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे खोलें। अब 5 किलोमीटर की रेंज में ये 4 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे तो उससे दुरुपयोग होगा, पैसे का नहीं होगा। जो इनकम टैक्स का पैसा हम देते हैं उसका दुरुपयोग के सिवा और क्या कर रहे हैं? ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये रेंज देके जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खोलें। हम ये नहीं कह रहे नहीं खोलें, ज़रूर खोलें, लेकिन जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ पे ही खोलें। ये नहीं कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खोल दिया और जहाँ ज़रूरत है वहाँ ना खोलें। ये तो यहाँ पर जो ऑफिस था उसे बवाना कहा जा रहा है कि बवाना शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर की कोई गारंटी और नहीं है। ये भी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि बवाना की भी कोई गारंटी नहीं, इस ऑफिस को रोहनी भी शिफ्ट किया जा सकता है, किसी और इलाके में भी शिफ्ट किया जा सकता है, जिसको लेकर यहाँ के जो 50 किलोमीटर के दायरे में जो गाँव हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो ऑफिस जहाँ है उसे वहीं पर मेंटेन किया जाए और अपग्रेड किया जाए, ताकि जो अन्य जो लोग हैं मूलभूत सेवाएं जो हैं लोगों को वो यहाँ से मिल सके। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।